अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। पहले के पीएम पीवी नरसिम्हा राव की 10वीं बरसी पे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उनको मंगल के दिन खिराज पेश करें। सेंटर की हुकूमत की तरफ से अलर्ट करने के बाद हैदराबाद के आईटी कंपनियों और दूसरे एरियो में सिक्योरिटी बढ़ा दिए बोल के साइबराबाद के कमिश्नर टीवी आनंद बोल रहे हैं। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस के ऑफिसर 5.72 करोड़ का सोना जब्त करके 2 जनों को गिरफ्तार करे। कांग्रेस के लीडर जी वेंकट स्वामी की मौत पे इंडिया के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी बहुत अफसोस कर लिए। जम्मू कश्मीर और झारखंड असेंबलियों के रिजल्ट आ गए। झारखंड में बीजेपी जीती, जम्मू कश्मीर में कौन सी भी पार्टी को ज्यादा वोटर नहीं मिले। और मंगल के दिन लोकसभा को कितने की दिनों तक के वास्ते बर्खास्त कर दिया। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पहले के पीएम पीवी नरसिम्हा राव को 10वीं बरसी पे इनको खिराज पेश करे। मंगल के दिन नेकलेस रोड के पीवी घाट पे जाकर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पहले के पीएम पीवी नरसिम्हा राव की समाधि पे जाके फूला चढ़ाए और इनको खिराज पेश करे। इस वक्त पे तेलंगाना के मिनिस्टरों और पीवी नरसिम्हा राव के घर वाले इनके वास्ते दुआएं करें। और ऐसा पहली बार हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव की बरसी के मौके पर सरकारी तौर पर प्रोग्राम हुआ और इनके वास्ते दुआएं हुए। इससे पहले भी जून के महीने में पीवी नरसिम्हा राव की बर्थडे पे भी टीआरएस वाले प्रोग्राम करे थे। पीवी नरसिम्हा राव करीमनगर के रहने वाले थे और इन्हों साल 1991 से लेके 1996 तक इंडिया के पीएम बन के इंडिया के वास्ते कामा करे। एआईसीसी के नायब सदर राहुल गांधी मंगल के दिन कांग्रेस के लीडर जी वेंकट स्वामी के आखिरी रस्मों में शरीक होने के वास्ते हैदराबाद को आए। कांग्रेस के लीडर और सेंटर के मिनिस्टर थे जी वेंकट स्वामी की पीर के दिन एक प्राइवेट दवाखाने में मौत हो गई। इन्हों कितने के दिनों से बीमार थे कहते। इनके चाहने वाले पूरे लोग वेंकट स्वामी को काका बोलते थे और इन्हों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के काबीना में मिनिस्टर थे। इनकी मौत पर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, दोनों रियासतों के गवर्नर ESN नरसिम्हन और वाईएसआर कांग्रेस के वाईएस जगनमोहन रेड्डी बहुत अफसोस कर लिए। ऐसा मालूम हुआ कि मंगल के दिन एआईसीसी के नायब सदर राहुल गांधी काका के आखिरी रस्मों में शरीक होने और इनको खिराज देने के वास्ते हैदराबाद को आए। पंजागुट्टा के शमशान घाट को जाके इनको खिराज भी पेश करे। तेलंगाना पीसीसी के लोग हुकूमत से निकलेस रोड पे काका घाट बनाओ बोल के डिमांड करें। एआईसीसी के सदर और कांग्रेस के पुराने लीडर दिग्विजय सिंह जी वेंकट स्वामी की मौत पे अफसोस जाहिर करे। पीर की रात में कांग्रेस के पुराने लीडर और सेंटर के मिनिस्टर थे जी वेंकट स्वामी का 85 साल की उम्र में एक दवाखाने में मौत हो गई। उनकी मौत पे पूरे कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी बहुत अफसोस कर लिए। मंगल के दिन हैदराबाद के पंजागुट्टा शमशान घाट में उनके आखिरी रस्म अंजाम दिए, जिसमें राहुल गांधी भी आए थे और कांग्रेस के एक स्तंभ थे। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। बहुत ही दरिया दिल, हंसमुख और एक कर्मठ ईमानदार शख्सियत के वे धनी थे। उनके जाने से एक वो पीढ़ी अब लगभग समाप्त हो गई जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, त्याग किया, तपस्या की। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। शोक संतप्त परिवार को ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कांग्रेस के लीडर जी वेंकट स्वामी की मौत पे इंडिया के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी बहुत अफसोस कर लिए। कांग्रेस के पुराने लीडर जी वेंकट स्वामी की पीर की रात को हैदराबाद के एक दवाखाने में मौत हो गई और सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी बहुत अफसोस कर लिए और बोले सेंटर के मिनिस्टर जी वेंकट स्वामी की मौत से बहुत नुकसान हो गया कहते, जो इंडिया के वास्ते कामा करते थे। उनके बेटों जी विवेकानंद को एक मैसेज देते हुए प्रणब मुखर्जी बोले कि जी वेंकट स्वामी की मौत पे बहुत अफसोस हुआ करते। इन खानदान के दूसरे लोगों को भी उनकी तरफ से पुरसा दियो बोल के जी विवेकानंद को प्रणब मुखर्जी बोले। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होती आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के ख्याल भी अलग ही होते जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुल्क के 2 तेलुगु रियासतें हैं। तेलंगाना में तो तेलुगु के अलावा उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी जैसा पहले चलती थी वैसे चल रही। मगर तेलुगु देशम के सदर और तेलुगु स्टेट के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू अपने स्टेट में
बाहर के मुल्कों के दो जुबाना चलाना चाह रही। एक तो पहले से चल रही सो अंग्रेजी, दूसरी जापानी। इन्हों जापानी जुबान को स्कूलों में कंपलसरी लैंग्वेज बनाना सोच रहे कहते। वो कई को बोले तो जापान के बड़े बड़े बिजनेसमैन आंध्रा में रुपये लगा रहे कहते। उनको खुश करने इन्हों ऐसा कर रहे शायद। स्कोच बोलते जिधर हरी उधर चरी। अब अगर तेलंगाना के लोग कभी आंध्रा को गए, वहाँ के लोग जापानी में बातें शुरू कर दिए तो हम क्या करना, क्या फारसी में जवाब देना। मगरबी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के जंगारेड्डी गुडेम में पुलिस वाले बाइकां चुराने वाले 2 चोरों को पकड़ के उनकन से 7 बाइकां जब्त कर लिए। ऐसा मालूम हुआ मगरबी गोदावरी के अलग अलग एरियो में चोरियां करते हुए 2 जने श्रीनिवास राजू, रानी किरण गाड़ियां चुराते थे गते। ये दोनों चोरियां 8400 बाइकां जंगारेड्डी गुडम में बेच रहे थे। जब पुलिस वालों को मालूम हो गया, वो लोग फौरी वहां पे पहुंच के 7 बाइकां जब्त कर लिया और दोनों को गिरफ्तार करके एक केस बुक कर लिया और तहकीकात कर रहे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए के नैनी जेवी रामुडू को डीजीपी बनाए बोल के हाईकोर्ट में एक केस लिखे। वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए कोडाली नानी मंगल के दिन हाईकोर्ट में जेवी रामुडू को रियासत आंध्र प्रदेश का डीजीपी बनाए बोल के इतराज़ा करते हुए एक केस डाले। इन्हों ये बोले जेवी रामुडू को डीजीपी बनाने से पूरे पुलिस वालों के वास्ते बनाए सो रूल टूट गए कहते और इन्हों अपनी दरख्वास्त में डीजीपी की अपॉइंटमेंट को कैंसिल करो बोल के बोले कहते। इनके ये केस की सुनवाई चाशुम्बे को होने वाली है। इसके जवाब में टीडीपी के लीडर बोले कि अपोजिशन के मेंबरों का काम ऐसे अपॉइंटमेंट कैंसिल करना ही रहता कहते। लोकसभा नए मालूम है तो उतने दिनों के वास्ते बर्खास्त कर दिए। ठंड काले के पार्लियामेंट के सेशन में 18 बिल पास हो सके गते। 23 दिसंबर को जैसे तहवान की कार्रवाई शुरू हुई, एमपियां धर्म परिवर्तन के प्रॉब्लम पे पीएम को कुछ बोलो बोल के चीखम चाक शुरू करे। इसके अलावा काले धन के बारे में क्या हुआ तेरा वादा, वो खसम वो इरादा बोल के पुकारा करे। 22 दिनों तक बलवे पुकारे के बीच में चलने वाला पार्लियामेंट का सर्दियों का ये सेशन मंगल के दिन मुलतवी कर दिए। ये कितने दिनों तक मुलतवी रहता बोल नहीं सकते। सेंटर के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नितिन गडकरी के घर पे पीर की रात को बीजेपी और आरएसएस के लीडरों की एक अहम मीटिंग हुई। बीजेपी और आरएसएस के लोग जो मुंह का आया बोल देने से मुल्क में जो हंगामा हो रहा, मुसलमानों और क्रिश्चियनों को लालचा दे के डरा धमका के जो हिंदू बना रही, इसको घर वापसी का नाम दे रही। उससे पार्लियामेंट में एक जैसा हंगामा हो रहा। पार्लियामेंट में अपोजिशन वालों के पुकारे के तरफ से दूसरे अहम मसलों पे बहस नहीं हो सक रही। संघ परिवार के मुकाबले में जनता परिवार तैयार हो रहा। ये सबसे बीजेपी हुकूमत बदनाम हो रही बोल के बीजेपी के पहले के सदर, अब के सेंटर के मिनिस्टर और बीजेपी के हसमुख लीडर नितिन गडकरी अपने घर पे आरएसएस और बीजेपी के लीडरों के साथ एक मीटिंग करके बीजेपी बदनाम नहीं होना और पार्टी मजबूत रहना बोल के अपने अपने ख्याल पेश करे। मीटिंग में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, भैयाजी जोशी के अलावा दूसरे लोग भी थे। जम्मू कश्मीर के पहले के चीफ मिनिस्टर सोनावार से हार गए मगर इन्हों बरहेज से जीत गए। उमर अब्दुल्ला 2 एरियों से ठहरे थे। वोटों की गिनती के वक्त इन्हों कित्ते के वक्त दोनों हलकों से पैदल हो रहे जैसा दिख रहा था, मगर जब गिनती दोनों जगहों की पूरी हो गई तो इन्हों एक एरिए सोनवर से हार गए, दूसरे एरिए बरहीत से जीते बोल के रिजल्ट आया। इन्हों कैसा कि एक जगह से जीत तो गए मगर उनकी पार्टी एनसी दूसरी पार्टियों पीडीपी और बीजेपी से कित्ता की पीछे हो गई। श्रीनगर के सोमवार से जीतने वाले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर को उमर अब्दुल्ला मुबारकबाद दिए। मंगल के दिन सीबीआई के एक खुसूसी अदालत वाले कित्ते की करोड़ रुपयों के सत्यम घोटाले के केस का फैसला 9 मार्च को सुनाते बोले। सीबीआई के खास अदालत वाले मंगल के दिन सत्यम कंपनी के करोड़ों रुपये के घोटाले के केस पे फैसला नए साल 2015 मार्च की 9 तारीख को सुनाते कहते। सत्यम का ये घोटाला साल 2009 में सामने आया था। सत्यम के चेयरमैन रामालिंगा राजू, इसके भाई और कंपनी के पहले के एमडी डॉक्टर बी रामाराजू और दूसरे लोगों को 6 महीने की सजा दिए थे। ये घोटाले के 10 मुलजिमा जिसमें रामालिंगा राजू भी है, मंगल के दिन कोर्ट को गए थे, जहाँ पे अदालत वाले 9 मार्च तक फैसला सुनाते बोले। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जापान के शहंशाह की सालगिरह पे उनको मुबारकबाद दिए और बोले मैं उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के वास्ते दुआ कर रहा हूं बोले। जम्मू कश्मीर और झारखंड असेंबली के रिजल्टों से मालूम हो रहा झारखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कौन सी भी पार्टी भारी मेजॉरिटी से जीत नहीं सकी। झारखंड और जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के वास्ते इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा दिए थे। थोड़े थोड़े दिनों को इन्हों झारखंड और जम्मू कश्मीर को जाके लोगों को नए नए ख्वाबां दिखा रहे थे और खुद दोनों स्टेटों में भारी मेजॉरिटी से बीजेपी की हुकूमत बनाने के ख्वाबां देख रहे थे। 23 दिसंबर को दोनों स्टेटों का रिजल्ट आ गया।
कहीं भी इनकी पार्टी भारी अक्सरियत से नहीं आई। झारखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी जरूर, मगर 81 सीटों में हुकूमत बनाने के वास्ते 58 सीटें जीत नहीं सकी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनी। पहले नंबर पे पीडीपी, दूसरे नंबर पे बीजेपी रही। जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने 44 सीटें होना पड़ता। वहाँ पे टोटल 87 असम्बली सीटें हैं। जम्मू कश्मीर का रिजल्ट तो अलग ही रहा। वहाँ के 3 एरियो में पब्लिक 3 अंदाज से वोटां डाली। जम्मू के लोग बीजेपी को जिताए, कश्मीर के लोग पीडीपी को और लद्दाख के लोग कांग्रेस को वोटां दे के जिताए। झारखंड और जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन में और पार्लियामेंट के इलेक्शन में पब्लिक के मिजाज में फ़र्क हो गया जैसा दिख रहा। पार्लियामेंट में मोदी लहर में जो गर्मी थी, अब वो गर्मी कुनकुनी हो गई जैसा दिख रहा। ये इलेक्शन में दोनों स्टेटों के चीफ मिनिस्टर यानी उमर अब्दुल्ला और हेमंत सोरेन भी कितनी की देर तक बीच अधर लटके हुए थे। कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे हट रहे थे। ऐसा ही कितनी की देर तक हो के आखिर में उमर अब्दुल्ला 2 एरिया सुतुनवार और बेरवा में से एक एरिया सुतुनवार से हारे, बेरवा से जीते। हेमंत सोरेन बरियत के एरिया से बीजेपी के उम्मीदवार को 23,000 वोटों से हराए। मगर ये दोनों पहले के चीफ मिनिस्टर तो जीत गए, मगर उनके पार्टियां पीछे रह गए।